आपने क्या मेहनत की है? आप वज़ीर आला है, नहीं, मैं सवाल आप कर रहा हूँ। भाई मैंने 1000 बार बात की है। रही बात आपने अगर पर्सनल कोई बात जायदाद पे करना है, किसी के कहने पे सर, करना है, सर, तो वो मैं मैं- आपके लिए अपनी जगह पर जवाब दूंगा। सर मैं ये आप चीज करनी है। सर मैं क्या किसी एमपीए या मुंतखब नुमाइंदे से सवाल करना जुर्म है? क्या अगर किसी एमपीए, एमएनए या किसी भी इलाके के मुअज़्ज़ज़ बंदे जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम पे असर हो या उसकी बात का असर हो, क्या उनसे पूछना गुनाह है? क्या अगर पूछा जाने पे आगे से उसको दबाया जाना ये मुनासिब है? आप देख रहे हैं हिमालय टीवी और मैं हूं शाहनवाज़ आदिल। नाज़रीन, कुछ ही घंटे कबल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी सैफुल्लाह इसहाक़ी की, जो कि कोहिस्तान के मुंतखब नुमाइंदगान से सवालात पूछ रहे थे और उनको बजाय उनके जवाबात देने के उनके साथ बदतमीज़ी की गई, काफ़ी शिद्दत इख्तियार की गई, काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया और बात यहाँ तक ना थमी, उसके कैमरे का उसका माइक उसके हाथ से छीना गया और उसको डिस्कनेक्ट किया गया। इसी हवाले से जब हमने जो सहाफ़ी हैं सैफुल्लाह इसहाक़ी, उनसे बात की, उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह इसहाक़ी, आपने हमें टाइम दिया। क्या वाक़या हुआ था? कौन से ऐसे सवालात आपने पूछे जिससे हमारे अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान के एमपीए से आग बगोला हुए हाथापाई पे उतर आए? बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। शाहनवाज भाई, सवाल जो थे मेरे ख्याल में बहुत ही नॉर्मल और बुनियादी सवालात थे। आपने वीडियो देख ली होगी। मैंने लोअर कोहिस्तान के एमपीए से जो हालिया सैलाब में सनागई में जो 4 लोग सैलाबी रहने के नजर हो गए थे, उस पर मैंने बात की। बात इसलिए की कि हमारे जो लोअर कोहिस्तान के एमपीए हैं उनकी जानिब से अभी तक एक जगह पर मैंने ये नहीं देखा कि उनकी जानिब से इजहार अफसोस किया गया हो या कहीं उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया हो। मैं एक यहाँ पॉइंट रखकर बात कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, एक आफत आई थी मगर हुकूमत की जानिब से यहाँ गफलत बरती गई है। 5 घंटों तक वो नौजवान बेयारो मददगार चीखते रहे, पुकारते रहे, तो इट्स मीन के गफलत बरती गई है रियासत से। मौलाना अब्दुल गफ्फार शाह साहब को ये चाहिए था कि वो सीएम के सामने जाते, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, असेंबली फोरम पर बात करते, तो हम भी इनको अप्रिशिएट करते। जो नॉर्मल एक क्वेश्चन था अपनी कोहिस्तानी कौम के लिए जिनकी ये औलाद थी, उनके लिए मैंने बात की है। तो आगे से उनका जो रिएक्शन था वो देखने के काबिल है, काबिल दीद है। वो आप लोगों ने भी देखा। इसके साथ साथ एमपी अपर कोहिस्तान जो कि नौजवान क़यादत हैं, जिनकी जानिब से ये दावे और नारे लगाए जा रहे थे कि कंधिया बदल गया है। मैं कंधिया खुद जाऊं, मैंने तमाम तर चीजों पर रिपोर्ट की है, मगर जिस तरह करना चाहिए था, क्योंकि सैलाब था, तो मैं चाह रहा था कि हमारा जो फोकस है वो सैलाब पर रहे, इंतजामिया का जो फोकस है वो सैलाब पर रहे। क्योंकि हम वीडियो करते हैं तो फिर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग देखते हैं। एमपीए साहब से जो एक जेन्युइन क्वेश्चन था डीएमए के हवाले से वो किया, वो भी आगे से आग बगोला हो गए। सारी चीजें आपने वीडियो में देखी है। अब आपने कहा भी था कि अगर आपने जवाब नहीं देना तो बेशक आप खामोश हो सकते हैं, या ऐसी कोई बात हुई? बिल्कुल जी, देखिए मैं तो दीदार खान साहब से सवाल भी नहीं करना चाह रहा था। उनकी जानिब से जब मैं मौलाना साहब से सवाल कर रहा था, बात कर रहा था, उनकी जानिब से आवाज आई कि मुझसे करो। ठीक है, फिर आपने बुलाया तो भाई सवाल सुनने की सकत रखें। आप क्या नाम है, एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, कम से कम अपने अंदर एक सियासी शऊर बेदार करें। आपको आइन पढ़ना चाहिए। देखिए आर्टिकल 19A जो फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक है, उस पर बहुत सारी शिकें हैं, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं। इनको पढ़ना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ और क्या जवाब देने हैं। तो सैफुल्लाह साहब, जब हमने वीडियो देखी तो उसमें थोड़ी सी बातें हो गई, उसके बाद वीडियो म्यूट हो गई क्योंकि एमपीए साहब की जानिब से वो जो माइक, आपके कैमरे का माइक था, वो छीना गया। जो शायद वो माइक डिटैच होगा कैमरे से। क्या उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए? क्या गालम गलोच पे भी बात उतरी थी? उसके बाद साउंड नहीं था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द गुड क्वेश्चन। देखिए, जब उन्होंने मेरा माइक खींचा तो जो माइक जहां से आवाज रिकॉर्ड होती है वो जो वायर है उससे जुदा हो चुके थे, इसलिए वो म्यूट हो गया था। नहीं जी, कोई गालम गलोच नहीं हुई है। उनको भी लोगों ने पकड़ा है, मुझे भी लोगों ने पकड़ा है। मैं फिर भी मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि आप मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, आपसे सवाल हम करेंगे, आपको जवाब देने होंगे, बस इतनी बात हुई। उसके बाद वो चले गए, मैं चला गया और मुझे वीलॉग कल करना था। कल बदकिस्मती से मेरे एक दोस्त उनके वालिद फौत हो गए, इस पर मैं बात नहीं कर सका था। तो आज मैंने बात की विद फैक्ट एंड फिगर। जो मेरे पास पॉइंट्स थे, जो इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए जो मैं बात कर सकता था, वो मैंने की है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे सहाफी भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, देखें आज सैफुल्लाह कोहिस्तानी के साथ ये हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी दूसरे सहाफी के साथ हो सकता है। हम ये नहीं कहते
कि सहाफ़ी को चाहिए कि वो मुआशरे में जो करप्शन होती है, मुआशरे में जो नासूर है, मुआशरे में कुछ भी चीज़ गलत होती है तो आप उस चीज़ को रिपोर्ट करें। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो लोग फिर आपकी इज़्ज़त करना शुरू करेंगे, लोग आपको सुनेंगे और इसके साथ-साथ हमें यूनिटी पैदा करनी चाहिए। आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए तमाम जितने भी सहाफ़ी हमें देख रहे हैं, मैं सबसे गुज़ारिश करूँगा एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा हो जाएँ। मैं आप सबसे छोटा हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आप लोगों से अब तक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 लोग मुझे ज़्यादा सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बड़े हो चुके हैं या हमें आपसे ज़्यादा आता है, कुछ भी नहीं आता। हम सिर्फ़ के दिल से कोहिस्तान के लिए बात करते हैं। बिल्कुल जी सफिला, शाहनवाज़ ये भाई। सफिला यहाँ एक और बात है, काफ़ी सारे लोग जब ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं तो वो अपने डिफेंस में ऐसी बातें करते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये वीडियोस को कट क्रॉप करके एडिट करके आगे पीछे करते हैं। क्या यही बातें हुई थी या इससे हट के भी कुछ हुआ था, या पूरी यही बात हुई थी इसी एक सवाल के, या यही मुख्तसर सी वीडियो है? तो यही बात हुई है शाहनवाज भाई, यही बात हुई है जो हम वो चीज चलाते हैं जो आवाम सुनना चाहती है, जो जिस चीज के मुतालिक बात हो रही होती है, इसी चीज पर हमारी बात हुई, मैंने उठाकर वो चलाया और इस पर मैंने बात की साहब। ठीक है, थैंक यू सैफुल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, ऐसे कौन से सवालात थे, आपने सुने, सैफुल्लाह की गुफ्तगू भी सुनी, ऐसे कौन से सवालात थे जिनके पूछने पर एमपीएस इतना गुस्सा हुए? ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके इलाके में, आपके हलके में ऐसी कोई भी वाक़या रोनुमा होता है तो उसके बारे में पब्लिक ये राय रखती है, पब्लिक का ये हक़ है कि वो आपसे पूछे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने ऐसे गुस्से का इज़हार करना, ये किस कानून में है? क्या आपको कानून इस बात की इजाज़त देता है? और सहाफ़ी को तो ये इख्तियार हासिल होता है कि वो पब्लिक की और आवाम की आँख कान बनता है, वही उनकी बातों को आगे ले जाता है और उनका जवाब पब्लिक तक पहुँचाता है। रही बात शनागई के हवाले से, आप सबको ये बखूबी इल्म है कि वज़ीर आला साहब जब यहाँ आए थे, पटन का दौरा किया था, तब उसके सामने किसी ने ये बात नहीं रखी गई। अलबत्ता वहाँ पे ये बात कही जा रही थी, उस प्रोग्राम में शमूलियत की शर्त भी ये रखी गई थी कि आपने वज़ीर आला साहब से ऐसी कोई बात नहीं करनी। अगर सैफुल्लाह ने ये सवाल पूछा एमपीए या दूसरे एमपीए से कि वज़ीर आला साहब के सामने ये बात क्यों नहीं की गई, क्यों को उनको शहदा पैकेज क्यों नहीं दिया गया, इसकी ये एक वैलिड सवाल है, क्योंकि कुछ अरसा कबल जब यूँ ही यह वाक़या पेश आया, ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था। उसके बाद मुख्तलिफ़ जो लोग थे, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग थे, उन्होंने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। एमपीएस का कहना था कि डीसी और जो मुतल्लिक़ा लोग हैं, इसमें वो गुनहगार हैं और उनके ऊपर इंक्वायरीज़ रखेंगे, उनको केफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। और वज़ीर आला से भी ये बात पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने काफ़ी शदीद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे कि पीटीआई के कोई भी नुमाइंदा अगर यहाँ इलेक्शन लड़ने आ जाए, उस पे गोली मारी जाएगी। ऐसी भी पोस्टें आपने सोशल मीडिया पे देखी गई। मगर जब वज़ीर आला आए, वज़ीर आज़म साहब आए, किसी ने उनके आगे उफ़ तक नहीं किया। क्या वजूहात थी? जब ये काफ़ी लोगों से जब हमने ये बात की, आपने क्यों नहीं ये बात पूछी गई, तो उनका बाज़ लोगों ने बताया मुबैना तौर पे इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि आपने वज़ीर आला साहब के सामने ऐसी कोई बात नहीं कहनी। अब दूसरी बात जो आती है, जिस पे एमपीए दीदार साहब ने काफ़ी गुस्से का इज़हार किया, वो टीएमए का सवाल था। टीएमए का सवाल बहुत ही जायज़ सवाल है। 12 दिसंबर 2021 को जब टीएमए का ऑफ़िस जला, जब ऑफ़िस में आग लगी, उसके ठीक 10 मिनट बाद मैं वक़ूए पे पहुंचा, मैंने उसको रिपोर्ट किया। वहाँ पे आग उस वक़्त लगी हुई थी और थोड़ी ही देर में रेस्क्यू 1122 और जो बल्दिया की फायर ब्रिगेड की टीम है वो वहाँ पहुँची थी और आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उस वाक़े के बाद आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने इस बात को काफ़ी उछाला था। इस के हवाले से एफआईआर भी हो गई थी, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि टीएमए का ऑफ़िस जला नहीं, जलाया गया है। और इस पे एमपीए दीदार साहब जो थे काफ़ी खामोश रहे। अब क्या वजूहात थी इनकी खामोशी की? अगर ये सवाल पूछा तो उसको जवाब देना चाहिए था। अगर जवाब ना देते, वो खामोशी इख्तियार करते, उसके पास राइट है, अगर वो जवाब नहीं देना, ज़बरदस्ती उससे कोई जवाब नहीं मांग सकता था। अगर सैफुल्लाह ने उनसे सवाल पूछा तो उनको चाहिए था जवाब दे। अगर वो नहीं देना चाहते थे तो वो खामोश रह सकते थे। किसी भी सहाफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट या किसी भी पब्लिक को अगर आपसे सवाल पूछे, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो आपको वोट देते हैं, वो हक़ रखते हैं कि आपसे पूछे। अगर वो आपसे पूछते हैं, आप उनको जवाब दें। अगर जवाब ना देना चाहते हैं, आप खामोश रहें। सीएम आपसे बाद में जवाब दे है, आपने सबसे पहले आपको जवाब पब्लिक को देना है, क्योंकि इन्हीं के वोट की बिना पर आप लोग इस पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं। उनके हुकूक की बात करने के लिए आप पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, बजाय इसके कि आप उनके हुकूक की बात करें, आप उनको ना दबाएं। ये अब वो दौर बिल्कुल नहीं रहा कि आप किसी को भी डरा धमका के, अब और उस लेवल के भी नहीं हैं। हमारे जो एमपीएस हैं, ज़ाहिर बात है कुरानदाजी पे आए हैं, उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। क्या उनको पॉलिटिकल
ان کے پاس نالج کم ہے یا اسی طرح ڈرا دھمکا کے وہ اپنی جو منمانیاں ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو مجھے امید ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم نے ایم پی اے صاحب سے بارہا رابطے کی کوشش کی اس واقعے کے بعد، ہم نے ان سے پوچھنا چاہا کہ کیا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی، کیا اس نے ناجائبہ سوال پوچھے تھے کہ آپ اس قدر شدید غصے میں اس کا جواب دیا۔ تو ایم پی اے صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، ہم نے کافی ٹرائی کی، اس کے بھائیوں کے فوکل پرسن جو ہیں دراز صاحب، ان سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، جبکہ ایم پی اے صاحب کے نمبر پہ بیل جا رہی ہے، وہ پک نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہی ہمیں ایم پی اے صاحب کا موقف بھی اس حوالے سے سامنے آئے گا، ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور رہی بات ٹی ایم اے کی یا ثناءگئی کے حوالے سے، اس کا ایک کمپلیٹ پروگرام ہم کریں گے کہ اس کی اب ٹی ایم اے ظاہری بات ہے اتنا بڑا دفتر جل گیا، اس سے کس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ٹی ایم اے کے دفتر جلانے سے جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ بات ہم ایک ڈیفرنٹ پروگرام بہت جلدی ہم تمام ریکارڈز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اپنے میزبان شاہ نواز عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد